कैसा आया आप लोगों के पास एंड व्हाट वाज द रीजन फॉर सेइंग यस टू दीज कैरेक्टर्स? अच्छा, इनिशियली जब मेरे पास मुझे ये कैरेक्टर पिच हुआ था, मुझे बस बताया गया था कि इस तरह का कैरेक्टर है जो होता है, जो पहली दफ़ा आपको नरेट करते हैं स्टोरी। तो मेरा हमेशा ये होता है कि जो भी चीज़ मैं साइन करूँ मैं पढ़ूँ ज़रूर, ताकि मुझे पता होना चाहिए कि ज़ाहिर सी बात है, नरेशन मुझे लगता है हर बंदा अपने हिसाब से परसीव किया हुआ होता है, तो मुझे लगता है पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैंने उनसे स्क्रिप्ट मांगी। जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़नी शुरू की तो मुझे बड़ा मज़ा आया, क्योंकि बड़ा मज़े का कैरेक्टर था। और इससे पहले मैंने जो कैरेक्टर्स किए हैं, या इससे पहले मैं जो ड्रामा की हुई थी, वो बड़ा इमोशनली इंटेंस था। और ये इसके शेड्स बड़े डिफरेंट थे। इट वाज फनी ऑल्सो, इट वाज बड़ी डोमिनेंट सी लड़की और अपनी बात मनवाने वाली और अपनी बात रखने वाली, बस अपने आगे, अपने बात के आगे उसको कुछ किसी का नज़र नहीं आती। तो मुझे लगा यार ये कुछ डिफरेंट है, इसमें करने में मज़ा आएगा, मतलब कुछ परफॉर्म करने में कुछ डिफरेंट होगा। उसकी बोलने का तरीका इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट आई हैव डन इन द पास्ट। एंड शी इज़ नॉट नेगेटिव, मतलब वो अपनी, शी इज़ अ लिटिल सेल्फिश, तो सेल्फ सेंटर्ड ज़रूर है, बट नेगेटिव नहीं है, बस जो दिल में आया वो बोल दिया वाला उसका है तरीक़ेकार। तो इसलिए मुझे आई लाइक द कैरेक्टर। मुझे लगा कि इसमें मैं कुछ अच्छा ऐड कर पाऊंगी, इसमें मैं कुछ मज़ेदार दिख पाऊंगी, तो मैंने कहा चलो लेट्स डू दिस। एंड ऑल्सो इट इज़ नॉट जस्ट माई कैरेक्टर। मुझे लगा कि इसकी जो ट्रैक है, इसकी जो स्टोरी है, जो जर्नी है, वो बड़े मज़े की है। और यूजुअली हम ड्रामों में इस तरह की नहीं देखते ट्रैक्स, लाइक जो इसका टेलर के साथ, जो हुमायूं के साथ इसका पूरा ट्रैक बना हुआ है, और वो जिस तरह प्रोग्रेस कर रहा है कि उसको पसंद नहीं करती है, लेकिन चलो शादी हो गई है, तो अब जो उनके मोमेंट्स हैं, उनकी क्यूट चीज़ें हैं, वो मुझे बहुत अच्छा लगा कि अगर ये वाकई में प्रोडक्शन इस तरह शूट कर लेती है और बना लेती है, तो ये स्क्रीन पे बहुत अच्छा आएगा। तो दैट इज़ वन ऑफ द रीजंस जो मैंने सोचा कि ओके, आई शुड डू दिस। या very similar to what she's saying कि जब मीटिंग हुई, बैठे, उन्होंने मुझे पूरी कहानी जब बताई, अच्छा ऐसा हो रहा है, तो फिर उन्होंने बोला कि आप एक दफ़ा पढ़ लें। ये बताया था कि आप टेलर का हाँ करेंगे? या दे गिव द ब्रीफ के टेलर है, हीरो है लेकिन दर्जी है, और बहुत ही बेबस दर्जी है, और वो बहुत इश्क और माशूका किस्म की चीज़ों में बह जाता है। He's not really standing up for himself, for his love and anything like that. पर तुम पढ़ लो इसको। अच्छा, क्योंकि इसका मतलब ये था कि इसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो पढ़ के ही आपको पता चलेंगे, बताने से वो समझ में नहीं आएगा। तो फिर जब मैंने पढ़ा, we usually get a fair idea जब as I'm sure you know कि एपिसोड सारी कभी होती नहीं है, शुरू की कुछ होती हैं, and then you sign on, then you do it. Luckily इसका I think कुछ 12-15 एपिसोड्स तैयार थे, एंड दे वर जस्ट रिफाइनिंग आगे के, वो भी तैयार ही थे। एंड आई वाज शूटिंग एट द टाइम, तो आई स्टार्टेड रीडिंग, एंड यूजुअली हम स्किम कर देते हैं ना कि भाई ये है, ये इस तरह कैरेक्टर, ये ट्रैक चल रहा है, इस तरह हो रहा है। आई रेड द इंटायर स्क्रिप्ट टिल आई थिंक एपिसोड 12 एंड आई वाज जस्ट रीडिंग इट, और मुझसे रुका नहीं जा रहा था। और जब मैं बात करूँ कैरेक्टर के ऊपर कि भाई इसमें ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, जिसमें फिर बाद में पता चलता है कि हुमायूं एक अच्छा आदमी है, सलीक़ेमंद है, बहुत उर्दू अदब में बह जाते हैं, वो शेर व शायरी करनी उनको, दर्जी हैं, मगर वो निहायत इनसिक्योर आदमी है वो। और उसकी इनसिक्योरिटीज़ क्या है और कब से हैं? सिर्फ मोहब्बत को लेकर है, या खुद की ज़ात को लेकर है, या उसके साथ जो हुआ है, उसके माँ बाप नहीं है, वो मसला है क्या? व्हाट आर द पिन पॉइंट्स, राइट? वो काफ़ी आगे जाके, आई थिंक इन द 8th एपिसोड or something, I don't remember right now, कहाँ पे एक लाइन थी जहाँ पे हुमायूं कहता है कि वो नबीन कहती है हुमायूं से कि तुम हंसा करो, मुस्कुराया करो, अच्छे लगते हो। जिस पे फिर हुमायूं कहता है कि ज़िंदगी ने बड़े इम्तिहान लिए मेरे, 100 में से कभी 33 भी नहीं आए, तो मैं किस बात का मुस्कुराऊँ? I was like, that is an excellent insight, कि इसने कभी कुछ अचीव नहीं किया, ये कुछ कर नहीं पाया, लिहाजा वो कुछ कर पाता नहीं है, या doesn't see the point of it। घर नहीं बनाया, क्यों बनाऊं? I never thought it would be important. ये सारी बातें, and being a good guy at the same time. How do you do that? How do you be so insecure about your life and still stand up and be, you know, righteous and be right, और खड़े हो? या हीरो हुआ। हाँ, like बेचारे या बेचारा हो भी, तो फिर भी something that audience will, you know, उसकी morality उसकी strong थी कि भाई मेरे साथ जो भी हुआ सो हुआ, मगर इसका मतलब ये थोड़ी कि मैं एक बुरा आदमी बन जाऊँ।
that was fascinating. I was अच्छा, like, आप ये कह रहे हैं, इतनी इंटरेस्टिंग आपने इंसाइट बताई है जो मैंने नहीं सोची थी, लेकिन अब क्योंकि अगर मैं डायलॉग्स देखूं तो और हुमायूं का कैरेक्टर देखूं तो मुझे वो डायनामिक्स जो नरमी के साथ है उसमें ये चीज़ समझ आ रही है, जो बैलेंस आप बात कर रहे हैं ना, कि ठीक है वो थोड़ा इनसिक्योर है, वहाँ नहीं है जहाँ मे बी जो नरमी जैसी लड़कियाँ जहाँ चाहती हैं उस इंसान को देखना, बट ही हैज़ हिज सेल्फ रिस्पेक्ट, जो उसने किया था ना, डबल नहीं दो बाला, यू नो, छोटी छोटी चीज़ों में ही इज़ लाइक he takes care of her, but he doesn't back off immediately and he communicates his point. Yeah. तो ये balance बड़ा अच्छा है, that you know we know he has a spine. हाँ, so you so know. this was the thing कि एक तो चलो वो awkwardness में ना वो बता भी रहा है कि अरे नहीं आपने शायद गलत कह दी, मैं आपको सही कर देता हूँ, but it's also in the same time कि लेकिन हालांकि वो डरता है और वो है मोहब्बत, लेकिन उसने बात कहने से झिझका नहीं वो, उसने कही वो बात पूरी कर देता है वो, तो अल्लाह उसको कुछ मारने लगे। पहली थॉट क्या थी ये सुन के कि दर्जी का कैरेक्टर है, और आपका भी कि ओह शी इज गोना फॉल इन लव विद द दर्जी, लाइक यू वर अम्यूज्ड, यू लाइक ओह अच्छा, क्या व्हाट वाज द रिएक्शन? वेल ऑनेस्टली इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग इन अ वे कि हम जो भी स्टोरीज देखते हैं हम तो इसी तरह देखते हैं ना कि या तो फिर वो फैमिली सेटअप होगा या ये होगा कि सास बहू का मसला होगा। तो मेरे लिए, मैं एज एन एक्टर मैं ऐसी चीज़ देखूंगी अपने लिए जो मुझको थोड़ा एक्साइट करे, क्योंकि हम एक ही तरह का काम ज़्यादातर कर रहे होते हैं और एक ही तरह की स्टोरीज होती हैं घूम फिर कर। तो मुझे लगता है कि मैं कहीं पे भी ये नहीं थी कि ओ क्या अब मतलब ये वाली इस टाइप की, ये नहीं है, इट्स डिफरेंट, कुछ करने को मज़ा आएगा। तो मेरे लिए तो इट वाज वेरी एक्साइटिंग। मेरे लिए बिल्कुल भी ये नहीं था कि मैंने इसके ऊपर थॉट दियो कि अल्लाह अब कोई मेरा ऐसा ट्रैक हो रहा है जिसमें मैं दर्जी का, इट डजंट इवन मैटर, वी आर एक्टर्स, सो इट्स जस्ट अ कैरेक्टर। खूबसूरती तो उसी में है ना कि वो किस तरह प्ले कर गया है और मैं किस तरह उसको हैंडल कर रही हूँ। आई थिंक दैट इज़ द पॉइंट। एब्सोल्युटली। एक तो ऑल्सो द अदर थिंग दैट रियली मेड मी हैप्पी कि कजन्स के साथ कुछ नहीं होगा। या ट्रू। हालांकि वो खालू साहब कहता है, मगर उसके खालू नहीं है, वो इज्जत एक में गली है, खालू मतलब खाला वाला हिसाब वो हो रहा होता है। सो आई वाज लाइक दैट्स कूल कि अब एक मोहल्ले की कहानी है, मोहल्ले के अंदर ही वो रहते हैं, तो जानते हैं बचपन से, तो प्यारी लड़की थी, उससे प्यार हो गया था। आई वाज लाइक दैट्स आल्सो लाइक गुड। तो कोई तैयारी की आपने, जाके देखा दर्जी किस तरह ऑपरेट कर रहे होते हैं, क्या कर रहे होते हैं, या कोई ज़्यादा नहीं, कुछ रिसर्च Really? You went? कोई चीज़ें आपने पिक की उस सारी ऑब्जर्वेशन से? उसमें से वो एक बहुत ही एक स्पेसिफिक स्टाइल होता है बैठने का, या ट्रू। देखा होगा मैं गई हूँ, माँ साहब जो होते हैं वो माँ साहब किस तरह बैठते हैं, बिल्कुल। तो वी couldn't recreate that entirely, but I did think about that, keeping in वो mind बैठा हुआ नहीं है, वो तो खड़ा रहता है ना, वही तो मैं कह रहा हूँ ना, वो बैठता नहीं है। तो आई वाज जस्ट नोटिसिंग वो जिस तरह बैठे होते हैं, जिस तरह अगर कान में कुछ लगाया हुआ है या अगर आपकी डाली होती है मेजरिंग टेप, फुट्टा क्या कहते हैं उसको, फुट्टा कहते हैं नहीं मेजरिंग टेप, मेजरिंग टेप तो उर्दू में क्या कहते हैं उसको, इंची टेप, इंची टेप, इंची टेप। हाँ वो ऐसी लाइक ये वाली जबान में ना, आम जबान में हाँ वो इंच टेप, इंची टेप, वो आम जबान में इंची टेप, इंची टेप, इट मेक्स सेंस। तो वो अगर रखा हुआ गर्दन पे एंड एवरीथिंग, तो उसके साथ साथ और क्या होता है, राइट? और हाउ टू, अगर कहीं पे सीना हो तो सुई में धागा डालना हो, फिर उसको एक बटन टाकना, ये सब कुछ आप किस तरह करते हैं, लाइक कुछ आई हैव नेवर डन इट, आई नेवर नीडेड टू, it just never happened. We are not judging you, but I had to learn to do it. You did? Yeah. Okay. She remembers. So practice की आपने? हाँ, एक पता नहीं, एक हमने ना ऐसी एक हम एक्टिविटी कर रहे थे कहीं पर कोई इंटरव्यू के लिए, तो उसमें उन्होंने ना ऐसे ही बोला कि आपको ना ये बटन टांकना है। मैं तो हाथ में लेकर ऐसे बटन ना बैठी रह गई, ये टांग कर निकल गया। He had learned how to do it. I had no idea. मुझे नहीं आता। तो maybe मशीन पे बैठे आप? I did not know कि तुमने उसकी प्रैक्टिस की थी भाई। हाँ वो थोड़ी सी, तो ये तो मेरे साथ चीटिंग हुई है फिर। चीटिंग क्यों हुई? चीटिंग नहीं भाई, आपने थोड़ी दर्जी बनना था, तुम जिन्होंने बनना था वो सीख ये प्रैक्टिस करके आए हुए थे, आपको रोटी बनाने की प्रैक्टिस करनी चाहिए थी। मैंने नहीं की, और मेरा तो हैवी कैरेक्टर ऐसी ना पुअर टाइप, सही है। बताइए, आपने मशीन चलाई उसका कपड़ा रख के, वो किया था? हाँ, मगर वो उसकी प्रैक्टिस नहीं थी, उसके लिए तो वी हैड टू, मतलब सीन से पहले प्रैक्टिस करना था ताकि एक रिदम बन जाए कि कब खींचना है, कब करना है। It's very